सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवच्छायाणं लोयं ये सौवसाणं जीवमजीवं दौवं जिनवर्वसहेण जेननिदिग्धं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले देवालय श्री महावीर भगवान की, आचार्य देवीचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ध्यान का प्रकरण चल रहा है और ध्यान में लीन होने का उपाय बताया जा रहा है। ध्यान में लीन होने का उपाय क्या है? तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष और मोह नहीं करना ही निर्विकल्प ध्यान में लीन होने का उपाय है। राग द्वेष और मोह से हटना ही ध्यान है। जहाँ आकर्षण विकर्षण और वस्तु की भूल रहेगी वहाँ ध्यान नहीं होता है। जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, जिससे संवर और नजरा होती है, ऐसा ध्यान राग द्वेष मोह से छूट करके ही होता है। तो संसारी प्राणी रात दिन राग द्वेष मोह में लगा रहता है, इसलिए कर्म का बंधन करता रहता है। ध्यान का अर्थ होता है सब ओर से अपने मन को हटा करके एक ओर स्थिर करना, इसका नाम ध्यान है। या अपनी चित्त वृत्ति को सब ओर से रोक करके एक ही विषय में स्थिर करना, सो ध्यान कहलाता है। ध्यान कितने भेद होते हैं ध्यान के? तो 4 होते हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। ये 4 प्रकार का ध्यान होता है। आर्त ध्यान का अर्थ होता है आर्त्री, माने होता है दुख। दुख में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। दुख में आपका मन रुक गया, वह आर्त ध्यान हो गया। क्योंकि दुख में प्रायः करके मन आदमी का रुकता है। समझ आ रहा? आपने देखा होगा यदि आपके कहीं दांत में दर्द हो तो जीव बार बार वहीं पर पहुंचती है, उसे रोको तो भी नहीं मानती है। वैसे ही जीव की तरह हमारा मन होता है, जहाँ दर्द होता है वहाँ पर मन रुकने लगता है। तो दुख में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। दुख होना अलग है, थोड़ा बहुत उपयोग चला जाना अलग है, लेकिन उसी में स्थिर हो जाना ये ध्यान की कोटि में आएगा। दुख तो सबको होता है और दुख की ओर ध्यान भी जाता है, पर उसी में मन को रोक के रख लेना है ना। और बहुत दर्द है, तकलीफ है, ऐसा मन ही मन सोचते रहना, वहीं मन रुका हुआ है, ये कहलाता है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान के भी 4 भेद होते हैं, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, वेदना और निदान बंध। समझ गए ना? इस प्रकार के निदान ध्यान है। ये क्या है? निदान ध्यान। तो अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? अनिष्ट पदार्थों का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान होता है। यह कब जाए, कब जाए, कब दूर हो, है ना। जैसे खूब पानी गिर रहा है, आपको प्रिय नहीं लग रहा उस समय, कब जाए, कब बंद हो जाए। खूब आपके लिए गर्मी लग रही है ना, कब ये गर्मी समाप्त हो। खूब ठंडी लग रही है, कब समाप्त हो। कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, हाँ, ये कब यहाँ से टरे, कब यहाँ से भागे, ऐसा भाव करना, ये भी क्या है? आर्त ध्यान है। अनिष्ट का संयोग हो गया है ना। जैसे आपके घर में हंदी नाए प्रवेश कर गया है ना, सूअर या कुत्ता, उसको भगाना, भागो यहाँ से, भागो। ये क्या हो गया? आर्त ध्यान हो गया, उसको भगाना। समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसको बाहर करने का भाव आपके अंदर आ गया।
तो अनिष्ट का संयोग होने पर उससे दूर करने का बार बार चिंतन करना, ये दूर हो जाए, इस प्रकार का भाव करना। इष्ट वियोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? स्त्री पुत्र आदि इष्ट जनों पर वियोग होने पर उनके संयोग के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। जैसे मायके चले जाने पर पति बार बार सोचता है जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, समझ रहे हैं? बहुत कम पति सोचते होंगे, फिर भी मान लो सोचते हैं तो समझ आ रहा है ना? ऐसे ही ठीक है, बेटा है, बेटा कहीं बाहर गया तो उसकी प्रतिभाव तो आ जाते, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, समझ आना? इष्ट वियोग होने पर आध्यान, ये महाराज को भी होता है। क्या होता है? अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग महाराज को भी होता है। क्यों? क्योंकि अनिष्ट चीज़ें आ जाती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है इनको जाना चाहिए, यहाँ बैठना इनका ठीक नहीं है, बकवास करना, बात करना, है ना, ऐसा। और कई बार इष्ट वियोग आचार्य भवन से दूर होने के बाद, अपने साधर्मी से दूर होने के बाद भी वहाँ पर मन रुकता है और थोड़ी अंदर से पीड़ा भी होती है। उसी का नाम क्या है? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। वेदना आर्त ध्यान, हाँ महाराज का आप जैसा अशुभ नहीं होगा, शुभ होता है, लेकिन होगा तो आर्त ध्यान, वह उनका दुर्गति का कारण नहीं है आर्त ध्यान। पर आपका तो, क्योंकि आप रागी द्वेषी व्यक्ति से इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग की कल्पना कर रहे हो, संसार की वस्तुओं से कर रहे हो, इसलिए आपके लिए वो दुर्गति के कारण हो सकता है। पर महाराज तो धर्म ध्यान के कारण इस प्रकार का हो जाता है उनके लिए, क्योंकि अपने गुरु से वियोग होना आदि सबको थोड़ा सा पीड़ाजनक होता है। पर वो भोग सामग्री नहीं है, पाप बंद कराने वाले नहीं हैं, इसलिए वह आर्त ध्यान के लिए क्या है? विशेष अशुभ नहीं होता। समझ आ रहा? फिर आता वेदना आर्त ध्यान। बात आदि के विकार से शरीर में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की निरंतर चिंता करना वेदना आर्त ध्यान है। पैर में दर्द ये कब ठीक होगा, सिर में दर्द ये कब ठीक हो, ये कफ है कब दूर होगा, समझ आ रहा ना? इस प्रकार का वेदना में मन रुकना, बार बार से दूर करने का भाव करना, ये दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, समझ आ रहा ना? तो ये तीन आर्त ध्यान जो है ना, महाराज को भी हो जाते हैं। समझ गए? छठे गुण स्थान में, सप्तम में नहीं, छठे तक। और इसके बाद आता निदान आर्त ध्यान। भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की चिंता करते रहना निदान आर्त ध्यान है। निदान का अर्थ है आगामी, निदान का अर्थ क्या है? आगे, आगे हमें क्या मिले? भोग मिले, संसार के सुख मिले, ऐसे चिंतन करते हुए मन को स्थिर करना। बैठे हैं, सोच रहे हैं आगे हमें ऐसा मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, चक्रवर्ती की संपदा मिलना चाहिए, ये तो बात की होगी आज ही, कल ऐसा भोग होंगे, कल ऐसी चीज़ करेंगे, कल यहाँ पिकनिक मनाएंगे, यहाँ भोजन करेंगे, ऐसा करेंगे, आदि आदि जो आपका चिंतन चलता रहता है, ये निदान है ना? आर्त ध्यान चलता रहता है। निदान बंद अलग है और निदान आर्त ध्यान अलग है। निदान बंद का अर्थ होता है आगामी काल में हम जो धर्म कर रहे हैं इसके फलस्वरूप हमें ये पद प्राप्त हों, ये निदान बंद कहलाता है। समझ गए ना? और निदान ध्यान अलग है। निदान ध्यान शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। जैसे आपने निदान ध्यान किया कि तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में अवलो नहीं रहूँ प्रभु जवलो न पाया मुक्ति पद में। समझ, ये भी कामना है ना? शास्त्रों का हो पठन, सुखदा लाभ, सत्संगति का, ये शुभ है। कौन सा है? शुभ है। और जो हमारे लिए पैसा मिले, स्त्री मिले, आदि आदि ऐसा आगे भोग धर्म का फल, अच्छा पति मिले, है ना, अच्छी चीज़ें मिले, ऐसे धर्म ध्यान करते हो, ये क्या कहलाएगा? ये आर्त ध्यान आपके लिए संसार का कारण है। समझ आ रहा है ना? हाँ सही बात है, जो है सो है, इसमें क्या श्रावक करता है तो है उसके लिए। तो भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर के रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की चिंता करते रहना, इसका नाम निदान आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान किस गुण स्थान में होता है? तो मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान से लेकर देशव्रत नामक 5वें गुण स्थान तक के जीवों को चारों प्रकार का आर्त ध्यान होता है। किंतु शनो कुंतु प्रमत्त संयत नामक
छठवें गुण स्थानवर्ती जीवों के निदान आर्त ध्यान को छोड़कर शेष तीनों प्रकार के आर्त ध्यान कदाचित होते हैं, हमेशा नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं। किनको? छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को भी 3 प्रकार के आर्त ध्यान हो जाते हैं। किसको छोड़ करके? निदान आर्त ध्यान को छोड़ करके। समझ गए ना? क्योंकि आगामी काल में कुछ मिले ऐसी उनकी कोई कामना नहीं होती, लेकिन पीड़ा हो रही है तो उस समय तो ध्यान रुकता है थोड़ा बहुत, तो कभी कभी। और इसके साथ साथ अनिष्ट का संयोग हो जाए तो भी कभी कभी उसको दूर करने का भाव, इष्ट से वियोग हो जाए तो उस समय भी पीड़ा होती है। समझ आ रहा ना? सबको मालूम है। जब वाचस्पति से बिछोड़ होते तब और जब वाचस्पति समाधि हुई तब, तो इस प्रकार का ये आर्त ध्यान हो जाता है, कदाचित क्वचित होता है। फिर अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि संसार की नियति है, कोई दुनिया में शाश्वत रहने वाला नहीं है। और आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर से तो कोई अजर अमर है ही नहीं। ये जब भाव आता है तो अपने आप आर्त ध्यान खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उपकार की दृष्टि से होता है। उन्होंने हमें ऐसा उपकार किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये जब याद करते हैं तो राग भाव पैदा हो जाता है। और स्वाभाविक सम्यक दृष्टि तो ऐसा होता ही है। क्यों? क्योंकि अपने उपकारी का उपकार नहीं मानेगा क्या, तो उस समय थोड़ा सा उस परिणति में उसकी स्थिति आ जाती है। लेकिन जिस सप्तम गुण स्थान में आते हैं वैसे सब समाप्त हो जाता है अंतर्मुख। तो आर्त ध्यान का फल क्या है? आर्त ध्यान का फल अनंत दुखों से व्याप्त तिर्यंच गति है। कहते हैं दुख में संक्लिष्ट परिणाम से मरण होने पर क्या होता है? यह तिर्यंच आयु मिलती है। और मिथ्या दृष्टि जीवों को तिर्यंच गति के दुखों का कारण है, तथापि जिस सम्यक दृष्टि ने सम्यक प्राप्त करने से पहले तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, उसको छोड़ करके अन्य सम्यक दृष्टि जीवों को तिर्यंच गति के दुखों का कारण नहीं होता, क्योंकि वह निःशुद्ध आत्मा ही उपादेय है। ऐसी विशुद्धि भावना के बल से सम्यक दृष्टि जीव के तिर्यंच गति के योग जो संक्लिष्ट परिणाम है उसका अभाव होता है। इसी सम्यक दृष्टि को आर्त ध्यान होता है, यदि उसने पहले आयु नहीं बांधी है तो उसके लिए इस आर्त ध्यान से तिर्यंच आयु का आश्रय नहीं होता। समझ गए ना? सम्यक दर्शन की यही तो महिमा है कि आर्त ध्यान होते हुए भी ऐसा संक्लिष्ट नहीं करता वो जिससे तिर्यंच आयु बन जाए। ये देव शास्त्र में बस श्रद्धा रखने वाले की परिणति हो जाती है। सारी प्रक्रियाएं वैसी होती हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि के जीवन में दुख आया तो सम्यक दृष्टि के जीवन में दुख आया, सारी चीज़ें हुई, ध्यान भी हुआ, आर्त ध्यान, लेकिन सम्यक दर्शन का इतना प्रभाव रहता है कोई अपनी दृष्टि को संभाल लेता है। ऐसी संक्लिष्ट भाव नहीं कर पाता और ना होते उसके जिससे तिर्यंच आयु का बंद हो जाए। समझ आ रहा ना? इसलिए सच्ची आस्था रखो। आर्त ध्यान करते हुए भी आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है, दुर्गति का आश्रय से बच जाते हैं। समझ आ रहा ना? इसे संक्लिष्ट भाव नहीं होते, सम्यक दर्शन को रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है रौद्र ध्यान। क्रूर परिणामों के होते हुए जो ध्यान होता है उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। क्रूर परिणाम, रौद्र माना होता क्रूर, क्रूर मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि गलत कार्य करते हुए आनंद मनाना, इसी का नाम क्रूरता है। कार्य गलत कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, जैसे चोरी कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं फिर भी आनंद मना रहे हैं, परिग्रह रख रहे हैं फिर भी आनंद मना रहे हैं, समझ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं फिर भी आनंद मना रहे हैं। ये क्रूर परिणाम हो गया। भले किसी को नहीं मारा तुमने, लेकिन परिणाम क्रूर है। तुम समझ रहे हो ये कि झूठ है, आज तो हमने भैया झूठ बोल के बच गए, ये आनंद मना रहे। मैंने तो मम्मी से झूठ बोल दिया, पापा से झूठ बोल दिया, हमारा से झूठ बोल दिया, हम तो बच गए, आनंद और मना रहे तुम। ये क्रूरता है तुम्हारे अंदर। गलत करने के बाद भी आनंद मनाने के भाव क्रूरता की ओर ले जाते हैं। रौद्र ध्यान कैसे कहते हैं? क्रूर परिणामों के होते हुए जो ध्यान होता है उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। इस रौद्र ध्यान के जो हैं 4 वेद हैं, हिंसानंद, मृषानंद, स्तेयानंद और परिग्रहानंद। इसी को विषय संरक्षणानंद भी कहते हैं। हिंसानंद रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? तीव्र कषाय के उदय से हिंसा करने में, कराने में तथा अनुमोदना करने में आनंद मानना हिंसानंद रौद्र ध्यान है। बच्चे होते ना, किसी को मार के रहते, मैंने तो आज इसको अच्छा चाटा मारा, खूब अच्छा मारा, ये है
हिंसा करते हुए आनंद मनाना। मारना कभी अच्छा होता है, फिर भी कुछ महिलाएं होती, उसने हमें एक बात सुनाई, हम 17 सुना के आए उसको, हम थोड़ी पीछे हटने वाले थे। तो सामने वाले को क्या करके आए, मन में पीड़ा पहुंचा के आए। उसने एक गाली दी थी, अब 17 गाली दे करके आए, है ना। वो शेर था, तुम सवा शेर। वो थोड़ा कम जानवर था, तुम बड़े जानवर बन गए, है ना। कुछ लोग आकर के बोलते हैं महाराज वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। मैं कहता कौन सी बड़ी बात कर ली तुमने, वो जानवर है तुम सवा जानवर हो, 25% और बड़े जानवर हो गए, कौन सी बड़ी बात कर ली। अरे वो शेर था और तुम क्षमावान बनते तो अच्छी बात थी, उसमें क्रूरता थी, तुम्हारे अंदर क्षमा भाव आ जाते तो समझते तुमने कोई बड़ा काम किया है। शेर को सवा शेर मिलना तो सहज है, पापी को पापी मिलना सरल है, क्रूर को क्रूर मिलना अलग है, लेकिन अंदर करुणा होना अलग है। समझ आ रहा है ना। बनो तो पार्श्वनाथ जैसे बनो, कमट कितना शेर बना रहा, पर वो नहीं, वो सवा शेर नहीं बने। पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं क्रूरता का बदला क्रूरता से मत लीजिए, हो सके तो उसकी क्रूरता को करुणा में बदल दीजिए। क्रूरता का बदला क्रूरता से लेना तो पशुता है, और क्रूरता का बदला सह लेना मानवता है, लेकिन क्रूरता का बदला करुणा से देना ये भगवान की सत्ता है, ये भगवान बनने का तरीका है। क्रूरता का बदला भी कैसे लो, करुणा में बदल दो, सामने वाले को बदलने का प्रयास करो, बदला लेने का प्रयास मत करो। यही भगवान बनने की क्या है, सबसे अच्छी नियति है, तरीका है। तो क्रूर परिणामों के होते हुए जो ध्यान होता है उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। तो पहला है हिंसानंद, तीव्र कषाय के उदय से हिंसा करने में, कराने में, अनुरोध न करने में आनंद मानना हिंसानंद रौद्र ध्यान है। आजकल लोग दूसरों को दुख देने में आनंद मनाते हैं, दूसरा जितना दुखी होता है उतना आनंद मनाते हैं। ऐसे इतिहास में सम्राट हुए जिनको हाथी को गिरा करके वो चीखता था, चिल्लाता था, उनको आनंद आता था। महिलाओं को मारते थे, काटते थे, चिल्लाते थे, उनको आनंद आता था। ये कैसा रौद्र ध्यान, यही रौद्र ध्यान जो है दुर्गति का कारण है, नरकों का कारण यही है। दूसरों को घसीटना, मारना, चिल्ला रहे लोग तो उनको आनंद आ रहा है, रुलाने में आनंद आना, ये क्या है, ये कहलाता है हिंसानंद रौद्र ध्यान कहलाता है। समझ आ रहा ना। इसलिए कभी किसी को मार करके रुलाना ठीक नहीं, किसी को परेशान करना ठीक नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान कहलाएगा। किसके बस, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर तीव्र कषाय का उदय, किसका उदय, कषाय के उदय से रुलाना, समझ गए ना, उसका अलग है। तो कषाय के उदय से जो व्यक्ति दूसरे को रुलाता है, परेशान करता है, हिंसा करता है, कराने में और अनुमोद न करने में जिसको आनंद आए, तो समझो ये हिंसानंद है। इसमें कषाय और प्रमाद साथ में रहता है। क्या रहता है साथ में, कषाय और प्रमाद। जहाँ पर कषाय और प्रमाद नहीं है उसमें रो तो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति बस रोती तो रोने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यहाँ पर जो कषाय की बात है, हिंसानंद रौद्र कब होगा, जहाँ पर कषाय और प्रमाद होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों को गलत रास्ते से रोको, रोते हैं, तो इसमें थोड़ी हिंसानंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कषाय नहीं है और क्या नहीं है, प्रमाद नहीं है। वहाँ पर सामने वाले के लिए अनुशासन सिखाना है, अनुशासन पर लाने के लिए समर्पण सिखाना है, भक्ति सिखाना है, इसलिए वो अलग चीज़ है। फिर आता देखो हिंसानंद रौद्र ध्यान कैसा होता है, सुना आपको, बताऊँ आपको, बता देता हूँ। आप सुबह सुबह करके आए हो, कैसे करके आए, सुबह सुबह अच्छा पानी मिल गया आपको, है ना, खूब बढ़िया पानी, खूब नहाया, साबुन लगा लगा करके, नहाना आए चाहे ना आए, ठंडे ठंडे पानी से नहाते हुए आनंद मना रहे हो, ये हिंसानंद रौद्र ध्यान, और कोई बड़ी बात नहीं। 36,450 जब विज्ञान ने सिद्ध कर दी, एक बूंद अनछने पानी में कितनी बूंद होंगी, जितने से नहा के आए हो तुम, उसमें भी आनंद, आज तो खूब पानी मिल गया, बढ़िया नल आया, बढ़िया पानी मिल गया, बढ़िया मिल गया, अच्छा गर्म गर्म, ये तो फिर क्या करना हमारे उस समय, रौद्र ध्यान नहीं करना। उस समय सोचो, हे भगवान मैं ग्रस्त हूँ, मेरा शरीर अपवित्र है, मुझे भगवान का अभिषेक पूजन करना है, मुनि को दान देना, इसलिए स्नान कर रहा हूँ, और कम पानी में स्नान करना और पश्चाताप करते हुए
स्नान करना, तभी आप हिंसा निरोध ध्यान से बच सकते। ये सोचो भगवान मैं ग्रस्त हूँ, बिना स्नान करे मेरी शुद्धि नहीं, और शुद्धि के बिना मैं अभिषेक कैसे करूँगा, भगवान की पूजन कैसे करूँगा, मैं मुनि को दान कैसे दूँगा। इसलिए मुझे स्नान करना पड़ रहा है मजबूरी में, और मैं कम पानी में करूँगा, छने पानी में करूँगा, जितने कम में हो सके, बिना साबुन के भी स्नान कर लूँगा। ऐसा भाव करोगे तो आप इस हिंसा निरोध ध्यान से बचोगे। वरना तो जब भी अच्छे से फेशियल करोगे, जब भी आप जो कुछ काम करोगे, समझ गए, ये सब आपका हिंसा में आएगा। और इसके साथ साथ क्या, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर खरीद करके, देखा नहीं इसमें क्या मिला है क्या नहीं है, और लगा करके मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, ये आईने के सामने खुद से पूछते हो कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं। आधा घंटे खड़े हुए हैं, ये नहीं सोच रहे कितनी हिंसा करके कर रखी आकार है। तो ये सारी चीज़ क्या है, क्या है, रौद्र ध्यान है, और ये नरक का कारण है। किसका कारण है रौद्र ध्यान? नरक का कारण है। समझ गए? तो हिंसा करते हुए आनंद कभी नहीं मनाना चाहिए। मन वचन का ऐसे किसी कष्ट पहुंच रहा हो, उसमें आनंद नहीं। लोग दूसरे की निंदा करते हुए, दुख पहुंचाते हुए, अपमान करते हुए आनंदित होते हैं, ये ठीक नहीं। ये आपके लिए नरक गति का कारण है। इसलिए रौद्र क्रूर परिणाम से, क्रूरता के बिना संभव नहीं है। क्रूरता आए बिना रहती नहीं, क्रूर परिणाम आ जाते तभी इस प्रकार का कार्य होता है हिंसा में आनंद मनाने का कारण। अब देखिए ना, किसी का पुतला जलाया, ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। रावण का ही पुतला ले लो, रावण का पुतला, किसी के नेता का पुतला है, उसको जला करके आनंद मना रहे हैं, ढोल बजा रहे है ना, मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मजा नाच रहे हैं। तो समझिए रौद्र ध्यान है, हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान है। संकल्पी हिंसा का पाप लग रहा है उन जीवों के लिए, वो दुर्गति के बात छोड़। इसलिए कभी ऐसे फंक्शन में, ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना, वरना अनुमोदना का पाप लगेगा। किसका पाप लगेगा? अनुमोदना का पाप लगेगा। और अनुमोदना का पाप खतरनाक होता है। आचार्य कहते हैं जो सामूहिक हत्याएं होती हैं, जो सामूहिक एक्सीडेंट में मृत्युआं होती हैं, वो इसी का कारण है। एक व्यक्ति ने आगे होकर के पाप किया और सभी ने तालियां बजा दी। एक नेता ने आकर के पुतला फूंका, सबने तालियां बजा दी। उसका परिणाम है कि सारे एक बस में जा रहे थे, वो जितने थे, वो जाकर के बस पलट गई, सबके सब मर गए, क्योंकि सब ने अनुमोदना का पाप कमाया था। चाहे पुतले जलाने का हो, चाहे किसी जीव को मारने का हो, जो भी अनुमोदना है वो सारी की सारी की, सो आज आपको भोगना पड़ रही। और देख लेना आप, जहाँ पर पशुओं को मारने की, सुन रहे ना, जलाने की, काटने की चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ पर ज़्यादा युद्ध चलते हैं, वहाँ पर युद्ध होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, चाहे हाथी को मारो, चाहे गाय को मारो, पहाड़ खिसकेगा, मरण होगा। समझ आ रहा ना? क्यों? क्योंकि जहाँ पर पाप होगा वहाँ पर पाप का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने पाप किया है, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो इंतजार करो। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं, इसी भोग फल दे देते, कुछ आगे देते। इसलिए कर्म करते समय सोचो ये हमें लौट करके फल देने वाला है। इसलिए सावधानी पूर्वक क्रिया करो, कभी किसी को कष्ट दे करके आनंद मत मनाओ। आज का सबसे अच्छा सुख है दूसरे को कष्ट में देख करके, और सबसे बड़ा दुख है दूसरे को सुखी देख करके। सबसे बड़ा दुख है आज आदमी के पास, दूसरा सुखी क्यों, इसका दुख है। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे जीवरानी जेठानी, चाहे सास बहू, चाहे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस, कोई भी हो, दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों है? तुम दुखी क्यों हो? सामने वाला सुखी क्यों? हमें व्यक्तिगत कोई दुख नहीं है, सामने वाले का सुख देख करके दुख हो रहा है। यही है इंसानियत, दूसरे को परेशान करके, दुखी देख करके आनंद मना रहे हो। समझ आ रहे हैं ना? मन वचन काय का से कहीं ना कहीं तुम उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। समझ आ रहा? इसलिए कभी इनकी अनुमोदना नहीं करना चाहिए, और कभी भी गलत कार्य का समर्थन नहीं करना, हिंसा में आनंद नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग होता, कोई तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, किसी व्यक्ति की पिटाई हो गई, अरे वो तो पटने लायक था, अच्छा पटा, अब तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, और आप क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे हिंसा में आनंद मना रहे हो, तो ये गलत चीज़ है।
भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जो भी दूसरे जीव को मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, उनको सद्बुद्धि दो। समझ गए ना? आनंद मत मनाओ कि दुर्गति में जाएंगे, ऐसा मत कहो, बल्कि दुर्गति से बचें और जीवों की हिंसा से बचें, ऐसा भाव अपने अंदर लाओ और भगवान से प्रार्थना करो ये सारे के सारे जीव हिंसा का त्याग करें। समझ में आ रहा है आपको? अब मैं तो एक ही चीज़ बताई, अभी बहुत सारी हिंसाएं करते हो आप लोग, बहुत सी चीज़ में आनंद मनाते हो, समझ आ रहा है ना? वो भी गलत है। वाहन लेकर के घूमना फिरना, इसमें भी आनंद मनाते हैं आप लोग, है ना? ये सोचो बिना वाहन चलाए मेरा चलता नहीं, मुझे आना जाना पड़ता है, पर आप लोग तो घूमने जाते हैं गाड़ी लेकर के, चलो घूमने चलते हैं, खुद जाते हैं और दोस्तों को बिठा कर लेकर जाते हो। कितनी हिंसा होती है गाड़ी में, और बरसात में तो और कितनी हिंसा होती है गाड़ी चलाते समय, फिर भी आनंद मनाते। इसलिए बाहर गांव ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा जाने से बरसात में बहुत, और कर्नाटक में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में तो बहुत पानी गिरता है, बहुत हिंसा होती है, बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, समझ रहे ना? यहाँ पर आर्द्रता बनी रहती है ना? सुबह कुछ मौसम है, दोपहर में कुछ है, शाम को कुछ है। इसलिए हिंसा से बचने के लिए वाहन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? नॉर्थ में तो ऐसा होता है कि वहाँ पर प्रदूषण के बाद पानी रुक जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रदूषण के बाद भी पानी चलता रहता है। हम नहीं जानते, लेकिन हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। मैंने जब देखा तभी तो कहूँगा ना, हाँ, जैसा देखा तभी से आपको बता दिया। इसके बाद आता मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान। मृषा का अर्थ होता है झूठ बोलना, झूठ बोलने में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना मृषानंद रौद्र ध्यान है। समझ गए ना? जैसे हिंसानंद में था, किसी को मार पीट गया है, उधर बैठे आज तो अच्छा बेटा ऐसा किया वैसा किया, हिंसा में आनंद मनाया, है ना? जैसे नहा धो करके आज तो खूब ठंडा पानी था, खूब नहाया, आज तो खूब आनंद आया, ऐसा सोच रहे हो, है ना? और दूसरों को बता भी रहे हो, मन को स्थिर बना कर रख रहे हो उसी में। तो ये सब चीज़ क्या है? ये रौद्र ध्यान है। तो झूठ बोलने में आनंद मान करके उसी का चिंतन करना। आज तो मैंने झूठ बोल दिया, बच गया मैं तो आज, है ना? सेल टैक्स वाले आए, इनकम टैक्स वाले आए और आपने अपने बही खाते छिपा दिए, झूठ बोल दिया और आप बच गए। आज तो भैया हमारा बहुत नुकसान बच गया, आज तो अच्छा हुआ मैंने झूठ बोल दी, मैं तो बच गया, मैंने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है हमारे जी, इसी तो लिखा है आगम में, जो आगम में लिखा है वो जो होता है वही तो लिखा है। तो झूठ बोल करके आनंद माना, झूठ बोल करके केस जीत लेना, और केस जीत गए तो अब तो हम भैया जीत गए, आनंद हो गया। समझ गए ना? ये सब क्या है? आचार्य कहते इसी का नाम रौद्र ध्यान है और ये दुर्गति का कारण है। बेटा यहाँ की केस तो जीत गए, नरकों का केस कैसे जीतोगे? वहाँ तो हार नहीं है, वहाँ तो जाना ही है, जाना है। आज दूसरे को ठग लिया, वकील को पैसा दे करके अपने उसमें कर लिया, चाहे क्षेत्र हड़प रहे हो, चाहे धन हड़प रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तुम केस जीत गए। जीत करके तुम क्या करोगे? दुनिया की अदालत में जीतने से क्या होता है? कर्म की अदालत में जीतो, है ना? ऊपर वाली की अदालत में जीतो, तब जाने हम आपको। और कब जीतोगे? सच्चाई से जीतोगे, इधर नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, आप सोच रहे हो कि हम केस जीत जाएंगे, ये रौद्र ध्यान में लगे हुए हैं पूरे, इनका धर्म ध्यान नहीं है, ये एक रत्ती धर्म ध्यान नहीं है। जो ये केस में लगे हुए हैं कि इस पर केस चलाओ, उसका केस चलाओ, हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और गलत करके जीतने का भाव रखो तो और गलत हो गया। ये सारी चीज़ें काय के कारण हैं? आचार्य कहते हैं नरक गति की। तो रेंज की नहीं, सीधे नरक ले जाता है, ये तो सीधा नरक ले जाता है, ये कहीं और नहीं रोकता, सीधा रिजर्वेशन, है ना? और फर्स्ट क्लास कोटे में ले जाता है, बिल्कुल ये स्थिति इनकी। तो झूठ बोलने में आनंद मनाने वाले झूठ बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं कभी गड़बड़ नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ रहता हूँ, मैं तो पारदर्शिता रखता हूँ, लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, वो तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। झूठ बोल बोल करके, वो भी साधु के साथ झूठ बोल करके, मंदिर में झूठ बोल करके, समाज से झूठ बोल करके, परिवार से झूठ बोल करके। सोचो ऐसे रौद्र ध्यान कर रहे हो 24 घंटे, इस बात को कैसे छिपाना, इसको कैसे प्रदर्शित करना, कैसे अपन झूठ सिद्ध कर सकते, ये सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। रात रात दिन दिन ये काम करते रहते, सच को झूठ में बदलने का तरीका कैसे बदलना, वकील को बुलाना, इसको बुलाना, आंकड़े ढूंढना, ये करना, वो इसी में लगे रहते, कैसे हम इसको गलत सिद्ध करें सही। ये सब क्या है? झूठ बोलना।
और इसमें आनंद मनाना। और केशव जीत गए, अरे हमने तो उसको झूठा फंसा दिया, हम तो बच गए, ऐसे करके आनंद मना रहे। ये रौद्र ध्यान है। और ये कहाँ ले जाता भैया? सीधा नरक ले जाता है, आचार्य कहते हैं। इसके बाद आता है स्तेयानंद रौद्र ध्यान। स्तेय माने होता है चोरी, चोरी में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना, स्तेयानंद रौद्र ध्यान है। बिजली की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, और पता नहीं कौन कौन सी चोरी है, समझ गए ना? और ये चोरी करने वाले रौद्र ध्यान कर रहे हैं, समझ गए? और मैं तो कहता हूँ आप लोग भी चोरी कर रहे हो, समय की चोरी। क्यों? जो समय हमें धर्म ध्यान में लगाना चाहिए वो हम किस में लगा रहे हैं? आत्म ध्यान। ये भी आप स्वयं के साथ कर रहे हो, ये कम नहीं है। हाँ, समय की चोरी, धन की चोरी, धन को सही जगह लगाना चाहिए, वहाँ लगा नहीं रहे हो। पुण्य से मिला, पुण्य में नहीं दे रहे हो, पाप में लगा रहे हो। समय की चोरी, धन की चोरी, शरीर की चोरी, क्योंकि शरीर का सदुपयोग नहीं कर रहे। ये सारी चोरी आप कर रहे कि नहीं कर रहे? जी महाराज जी, आई एम चोर, बोलो। हाँ, बोलने से नहीं होता, छोड़ो तब है। सही सदुपयोग करो सब चीज़ों का। तो यहाँ पर मुख्य रूप से है चोरी में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना। चोर लोग तो ये करते रहते हैं, चोरी करने के बाद आनंद मनाते रहते हैं, हमने ये चुरा लिया, हमने ये चुरा लिया, हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये सब चोरी का दोष लगता है। और इसमें आप रुक करके ध्यान रुक गया आपका, तो रौद्र ध्यान हो गई, दुर्गति का कारण हो गया। बहुत सारी चोरियाँ होती हैं, आप लोग सब समझते हो, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि चोरी करने में आप लोग माहिर हो। सब प्रकार की चोरियाँ चलती रही, लगता है चोरी नहीं कर रहे, पर वो भी चोरी कहलाती है। इसके बाद आता है विषय संरक्षणानंद या परिग्रहानंद रौद्र ध्यान। परिग्रह में, विषय के संरक्षण में आनंद मनाना। चेतन अचेतन रूप अपने परिग्रह में, यह मेरा परिग्रह है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार ममत्व रखकर उसके अपहरण करने वाले का नाश कर उसकी रक्षा करने के लिए संकल्प का बार बार चिंतन करना विषय संरक्षणानंद परिग्रहानंद नाम का रौद्र ध्यान है। समझ आ रहा ना? विषयों का संरक्षण करना, परिग्रह का संरक्षण करना। जैसे बहुत सारा पैसा कमाया, बैंक में रख दिया, और बैंक में पैसा जमा करने के बाद घर आए, नींद नहीं आ रही, बिस्तर पर करवट बदल रहा है, आज तो भैया 10 लाख बैंक में हो गए, वाह उसका ब्याज आएगा, मैं खाऊंगा, फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करूँगा, वो करूँगा। नींद नहीं आ रही, बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोच रहा है ना? 4 लोगों को बता रहा है, पत्नी को ही बता रहा है, और लोगों को ही बता रहा है, भैया हमारा जितना बैलेंस हो गया, अब तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, हमारा तो बहुत 10 साल तक का काम चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बोलो ना, ऐसा होता है नहीं होता? होता, बिल्कुल होता है। यही आपका रौद्र ध्यान चल रहा है, विषय संरक्षण। हमने 2 मकान बना लिए, इतना परिग्रह, हमारे बच्चे व्यवस्थित हो गए, हमें पति अच्छा मिल गया, हमें पत्नी अच्छी मिल गई, हमारे लिए ये अच्छा मिल गया, हमें वो अच्छा मिल गया, ये सारी बातें, ये कौन सी चीज़ें हैं? ये विषय संरक्षणानंद है। परिग्रह, चेतन हो या अचेतन हो, चेतन भी और अचेतन। हमारे बच्चे ठिकाने लग गए महाराज, ये सबकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो गया। महाराज आशीर्वाद दो, क्या का रौद्र ध्यान का। अब धर्म ध्यान करो, क्या करो? रौद्र ध्यान का नहीं, ये सब आप संरक्षण करते जा रहे हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, परिग्रह 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 रख करके आनंद लेता रहता है। गलत कह रहे नहीं महाराज जी। हाँ, महिलाएं बैंक में पैसा नहीं करें, लेकिन घर की व्यवस्था तो कर लेते हैं। जैसे उनके लिए आषाढ़ मास आया, उससे पहले ज्येष्ठ मास में सब चीज़ें, धनिया, मिर्ची, है ना, अनाज, सब 4 महीने के लिए व्यवस्थित करके रख लेते हैं। हम तो फ्री हो गए, सहेली से बात करेंगे, हमें कोई काम नहीं बचा, हमारे 4 महीने का पूरी व्यवस्था हो गई है। समझ आ रहा है ना? ये कौन सा चल रहा है? ये विषय संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान चल रहा है। हमारी सारी व्यवस्था हो गई, हमने ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। हाँ, आपको चाहिए पड़े तो मांग लेना, हमारा बहुत है, 4 महीने को खूब रखा हुआ है। ये रौद्र ध्यान। आपको लगता है किसी को मारने का नाम रौद्र ध्यान है? नहीं, ये संरक्षण करके भी परिणाम बना रहे हो। हैं, आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं, कल का भरोसा नहीं है क्या हो जाए, और 100 वर्ष का सामान व्यवस्थित करके रख लिया।
ये विषय संरक्षणानंद चलता रहता है। महाराज जी हम लोग तो खूब धर्मात्मा हैं, हमें पता है कितने धर्मात्मा हो। महाराज जी हमारी पति ना बहुत धर्मात्मा है, पूजन करते? नहीं, पूजन भर नहीं करते। दान देते? नहीं, ये नहीं करते। फिर कैसे धर्मात्मा है? अच्छे परिणाम रखते। कैसे अच्छे परिणाम रखते? हमें सारी व्यवस्थाएं देते। ठीक, तो रौद्र ध्यान हो गया, आत्म ध्यान हो गया, धर्म ध्यान क्या हुआ बोलो ना। अब नहीं के ना हमारी पति धर्मात्मा है। पहले उनको धर्म से लगाओ। कल तो बन रहा था धर्मपति बनाओ, करोड़पति नहीं धर्मपति। अपने पति को बना लो पहले धर्मपति, तो प्रतियोगिता बनाओ कौन सा धर्मपति बनाओ। कौन बनेगा? धर्मपति। पति को लेके आते और बता बनो तुम्हें कितना आता हम देखते आज, तब मालूम पड़ेगा कैसे धर्मपति हो। समझ आ रहा है आपको? बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है रौद्र ध्यान आर्त ध्यान को छोड़ना। ये छूट गया फिर तो समझो कल्याण हो गया। देरी नहीं, बिल्कुल देरी नहीं। कंजूस हो, ये छूट गया तो कल्याण में कोई देरी नहीं, पर छूटे तब ना। बहुत कठिन है, धर्म ध्यान के बारे में सोचना ही कठिन हो जाता है। तो कहते हैं कि बार बार चिंतन कर रहा है मैंने इतना परिग्रह। पहले आदमी के पास एक मकान होता है, फिर जब दूसरा हो जाता है फिर सबको बताएगा, कार्ड छपवाएगा, उद्घाटन करेगा, आनंद मनाएगा, बाजे बजवाएगा, मिठाई बंटवाएगा। आचार्य कहते ये क्या चीज़ है? ये रौद्र ध्यान चल रहा है उसका। जब तक उसमें सारे कार्य में लगा हुआ है, ये सब रौद्र ध्यान कर रहा है पूरा का पूरा। लगता है कि मैं बहुत 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 बहुत। इसी तो आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान करती हो संसार की चीज़ें मत मांगो, वरना वो धर्म ध्यान नहीं रौद्र ध्यान में बदल जाएगा। समझ रहे ना? रौद्र ध्यान में बदलने में देर नहीं लगेगी। आपने भगवान की भक्ति करते करते संसार की चीज़ें मांग ली, संसार की चीज़ें मांगी तो फिर आप रौद्र ध्यान में चले गए, तो मतलब क्या निकला? हैं, पहले तुमने स्नान किया फिर कीचड़ में घुस गए, तो स्नान करने का क्या मायना होता है? समझ आना ना? इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, ये मांगो भगवान मेरे आत्म और ध्यान छूट जाए, हम धर्म ध्यान में लग जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये संकल्प विकल्प बार बार चलते रहते हैं। इतनी साड़ियाँ हो गई हमारी, फूले नहीं समाते, इतनी साड़ी हो गई, इतने वस्त्र हो गए, इतने जेवर हो गए, हाथ का भी सोने का हो गया, गले का भी सोने का हो गया, नाक का भी सोने का। हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं, सोना दिया हमें। बोलो ना, गलत कह रहे हैं? ये सब रौद्र ध्यान चलता रहता है, पुरुषों की भी चलता रहता है, महिलाओं का भी चलता रहता है। और नहीं दिया तो और खतरनाक रौद्र ध्यान हो जाता है। फिर देखो रौद्र रूप, दीपावली को कुछ दिया नहीं, धनतेरस को कुछ दिया नहीं, हमें तुम नए वस्त्र भी नहीं दिए, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। समझ आ रहा? ऐसे और भाव होते हैं। बेचारे पति को पैसा हो या ना हो, अब दीपावली आई तो सबको नए कपड़े ला के देने ही पड़ेंगे। नहीं दोगे तो पड़ोसी ने इतना दिया, उनने इतना दिया, ले आजू बाजू की चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं, है ना? हाँ, उनके पति ने ही ला के दिया, तुम कुछ लाते नहीं, तो हमसे प्रेम नहीं करते, तुम ऐसा नहीं। अब ताने बाने सुनने पड़ेंगे बेचारे को सारी बातें। हमें पैसा दो, हम खुद खरीद कर लाते हैं, हम लाते हैं। होता है नहीं? महाराज जी आपको सब बातें कैसे पता? क्योंकि आचार्य कहते यही रौद्र ध्यान है। और क्या ये चलता रहता संसारी प्राणी का 24। ये अपन को नहीं करना। हम जानकारी क्यों रख रहे हैं इसको? ये अपन को नहीं करना। जानकारी का अर्थ है इन चीज़ों से बचो। कितना बच जाते साधु बनने के बाद। इन सब आत्म ध्यान से दूर, कोई संरक्षण नहीं, कोई आनंद नहीं इन सब दुनिया की चीज़ों में। पिताजी भी बड़े खुश, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हाँ भैया आना, ऐसा है वैसा है, वो भी आनंद मना रहे। बोलो ना, गलत कह रहे? आपका आनंद है कहाँ? आपका आनंद कर्म का बंद कराने वाला है। हम महाराजों का पूछा, कुछ नहीं होते हुए भी जो आनंद है वो कर्म निजरा का कारण है, विशुद्धि है। आज के आनंद की कंजूसो, आज के आनंद की ये आनंद कौन सा है? क्या मिल गया इसमें? खाने को मिला क्या? पीने को, भोगने को मिला क्या? नहीं। जो गुरु को आहार दे करके, जो गुरु के प्रवचन सुन करके, जो पूजन करके आनंद आया, इसका नाम विशुद्धि है। और यही विशुद्धि का नाम कर्म की निजरा है। एक बार क्या हुआ, आपको संस्मरण सुना देता हूँ। एक बार कोई अच्छा कार्यक्रम हुआ, है ना, जिसमें लोगों ने पाप छोड़ा, धर्म ध्यान में लगे। तो आचार्य ने मंच पे बोल दिया, आज के आनंद की। तो सब लोगों ने कहा, आचार्य आज के आनंद की जय बोल रहे हैं। फिर आचार्य ने उसको खोला। आनंद किसे कहते हैं? आनंदो निर्दहन निर्धम। आनंद का अर्थ विशुद्धि।
क्या होता है? विशुद्धि। आज इसने कहा जो धर्म ध्यान करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए जो आपको विशुद्धि बढ़ी, और विशुद्धि जो कर्म जरा में सहायक है, ऐसी विशुद्धि की जय बोलना, आज के आनंद की जय बोलना। समझ आ रहा ना? वो मिथ्या तो नहीं है, वो गलत नहीं है, उस विशुद्ध परिणाम की जय बोली जा रही है, जो विशुद्ध परिणाम हमने धर्म ध्यान के माध्यम से प्रकट किया है। इसलिए आज के आनंद की जय बोले महाराज की, तो समझ जाना विशुद्धि की जय बोल रहे। मजा अलग है और आनंद अलग है। मजा विषयों में आता है और आनंद विषयों को छोड़ करके संयम में आता है, वो आनंद है। तो यहाँ किसकी जय बोली जा रही है? हाँ, मस्ती की नहीं, मौज मस्ती की नहीं, किसकी? आनंद की। समझ रहे? इसलिए मौज मस्ती में मत जाओ, आनंद में आओ। दुनिया में मौज मस्ती है, वो आत्म ध्यान है। यहाँ आनंद है, इसी का नाम धर्म ध्यान है। अवरोध ध्यान किस गुण स्थान में होता है? तो पहले गुण स्थान से लेकर 5वें देशव्रत गुणस्थान तक के जीवों के तारतम्यता से चारों प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। तारतम्यता मतलब जैसे पहले गुण स्थान में होगा वैसा दूसरी में नहीं होगा, जैसे दूसरी में होगा वैसे तीसरे में नहीं होगा, जैसे तीसरे में होगा जैसे चौथे में नहीं होगा, जैसे चौथे में होगा वैसे 5वें में नहीं होगा, और कम हो जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं कम हो जाती, परिग्रह परिमाण आदि हो जाता है, और अनुव्रत आदि धारण कर लेते हैं। समझ गए ना? तो बहुत सारी हिंसा आदि से बच जाते हैं। लेकिन 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान चलता है। मुनि महाराज रौद्र ध्यान से पूर्ण बच गए, क्योंकि उसमें न चाबी है, ना कोई परिग्रह है, ना कोई चीज़ है, ना कोई आनंद है। इस प्रकार का जो आपके पास है भौतिक आनंद, समझ रहे ना, संरक्षण करके। क्यों? क्योंकि चाबी नहीं है उनके पास, और आप लोगों के पास क्या है? चाबी। पंचम स्थान तक चाबी रहती कि नहीं रहती है आप लोगों के पास? हाँ, जब तक चाबी है तब तक रौद्र ध्यान है। अभी मत कहना कुछ तो मुनिराज के पास भी होती है, तो वो 7वां स्थान तो नहीं हो सकता होगा, 6ठा 7वां। चाबी रखने वाले महाराज का 6ठा 7वां गुण स्थान नहीं होता। समझ गए ना? रसीद काटने वाले, पैसा रखने वाले साधुओं का ये गुण स्थान है ही नहीं। समझ आ रहा है आपको? जो बात है तो फैक्ट है, इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। यदि कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि साधु का ये लक्षण नहीं है। साधु इस प्रपंच में नहीं पड़ता। समझ आ रहा है ना? क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई चीज़ नहीं, तभी तो वो साधु है। वरना ये सारी चीज़ें तो साधु किस काम के? न वो श्रावक रहे न वो साधु रहे। यदि चाबी रखते हैं, पैसा रखते हैं ना, भोगों की सामग्री अपने पास रखते हैं, तो वो साधु नहीं होते। साधु तो वो होते हैं जो पंच सूना से रहित होते, आरंभ और परिग्रह से रहित होते, और आरंभ परिग्रह में रौद्र ध्यान होता है, इसलिए उसका त्याग कर देते हैं। समझ आ रहा ना? इसलिए रौद्र ध्यान से महाराज बचते हैं। अब कोई पूछता है महाराज पंचम स्थान वर्ती के रौद्र ध्यान कैसे होता है? तो हिंसा आदि के आवेश से या वित्त आदि के, पैसे आदि के संरक्षण के परतंत्र होने से कदाचित देशव्रत गुणस्थान वर्ती जीवों की भी ये हो सकता है। कौन सा? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का फल क्या है? रौद्र ध्यान का फल मिथ्या दृष्टि जीवों को तो नियम से नरक गति ही है। कहाँ जाएंगे वो? नरक ही जाएंगे। अधिक आरंभ, परिग्रह, हिंसा आदि करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, उसमें आनंद मनाने वाले, परिग्रह को इकट्ठा करके आनंद मनाने वाले, वो नियम से कहाँ जाएंगे? नरक गति। परंतु जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त पहले कर लिया है, या सम्यक दर्शन के पहले उसने नरकायु बांध ली, सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसके पहले नरकायु बांध ली उसने, तो फिर उसे वहीं जाना पड़ेगा। किंतु सम्यक दृष्टि जीवों को नरक गति का बनने के कारण नहीं होता, क्योंकि उनके क्या होता है? आत्मा उपादेय रूप होती है। विशुद्ध परिणाम होने से नरक गति रूप जो कारणभूत संकलेश हैं, ऐसे परिणामों का अभाव हो जाता है। चक्रवर्ती आदि स्वर्ग और मोक्ष गए, क्योंकि उनके पास ऐसा परिग्रह होते हुए भी उसमें आनंद नहीं मनाते थे। 96,000 रानियों के बीच में रह करके भी वो उस प्रकार का आनंद नहीं मनाते थे। समझ रहे? और मनाया भी होगा उन्होंने समय समय पर, लेकिन धर्म ध्यान भी कम नहीं किया उन्होंने। जितना भोग होगा उससे ज़्यादा धर्म किया। ये तो पंचम काल है कि भोगों से फुर्सत नहीं है आदमी को। पहले के जो चक्रवर्ती राजा महाराजा होते थे भोग भी भोगते थे, पर वो विभाजन किए हुए थे। 8 8 8 8 तेरी 24 8 घंटे वह आजीविका या देश के संचालन में, 8 घंटे भोग आदि में लगाते थे, शयन आदि में, इन सब चीज़ों में, और 8 घंटे वो नियम से धर्म ध्यान करते थे, तभी वह सदगति के पास थे।
यहाँ तो आध घंटे भी नहीं लगाते, कितना, और है कुछ नहीं, धन दौलत, फिर भी उसी में लगे रहते हैं। तो ऐसे जीव तो दुर्गति में जाएंगे जिनको आधा घंटा भी धर्म ध्यान के लिए नहीं मिलता। आगम के अनुसार कह रहा हूँ, मैं नहीं भेज रहा हूँ, ये तो आप सोचो महाराज सबको दुर्गति भेजा, यहाँ लिखा है इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे जीव तो क्यों, उनके लिए धर्म ध्यान को वक्त ही नहीं है, आधा घंटा भी नहीं मिलता, 1 घंटा भी नहीं मिलता, बाहर बैठ करके घर के सामने आत्म ध्यान करते रहते हैं, ये कौन का है, कैसा है, आ रहा है, जा रहा है, बस उसी राग देश में लगे रहते हैं। समझ रहे हैं, कहाँ कैसी राजनीति, यहाँ पकड़ उकड़, यहाँ ये धर्म का कोई है ही नहीं उनके पास। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो है वो वास्तव में, सम्यक दृष्टि कौन, कम से कम 6 आवश्यक का पालन तो करता है, वो देवसर पे कुछ श्रद्धा तो रखता है, तो वह भले ही आत्म ध्यान करता है लेकिन वह दुर्गति में नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता, दुर्गति में नहीं जाता, वो दुर्गति से बच जाता है, क्योंकि वह अपना बैलेंस बना करके चलता है। जितना आत्म ध्यान करता है उतना धर्म ध्यान भी कर लेता है। समझ गए ना, इसलिए बैलेंस बनाने वालों के लिए अच्छा है। इतना आत्म ध्यान का आज पूरा प्रकरण हो गया। अब कल चलेंगे जो कि धर्म ध्यान की बात रहेगी। बोली महावीर भगवान की जय। आशीर्वाद गुरुदेवों श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ध्यान में आपका ध्यान लग गया है ना, हाँ, क्योंकि ये समझना जरूरी, जब तक नहीं समझोगे तब तक आत्म ध्यान से छूटोगे कैसे। इसको अच्छी तरह से समझना, पुस्तक का पढ़ना अलग है और जो जीवन में आप कर रहे हो उसे समझना अलग है। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि आत्म ध्यान से बच सकें और अपने जीवन को सदगति का पात्र बना सकें। नमो शिवाय।